आज हम आपको बताएंगे माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। जाने पूरी पूजा विधि और मनोकामना मंत्र। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत ही विधि विधान से माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और उपासना की जाती है। आइए जानते हैं दूसरी देवी माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन से ज्ञान, सदाचार, लगन, एकाग्रता और संयम रखने की शक्ति प्राप्त होती है और व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से भटकता नहीं है। माँ ब्रह्मचारिणी की भक्ति से लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं माँ ब्रह्मचारिणी से जुड़ी हुई कथा। देवी ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपस्यारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए हैं और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शातवर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और दुख के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया। कई वर्षों तक निर्जल और निआहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम शीर्ण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण और मुनि ने सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट आओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। दोस्तों, इस देवी की कथा का सार यही है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं करना चाहिए। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा विधि। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा में सर्वप्रथम माँ को फूल, अक्षत, रोली और चंदन से पूजा करें तथा उन्हें दूध, दही, शक्कर, घृत व मधु से स्नान कराएं और देवी को प्रसाद अर्पित करें। प्रसाद के पश्चात आचमन और फिर 5 सुपारी भेंट कर इनकी प्रदक्षिणा करें। कलश की पूजा के पश्चात इसी प्रकार नवग्रह, 10 दिक्पाल, नगर देवता, ग्राम देवता की पूजा करें। इसके पश्चात देवी को पंचामृत स्नान कराएं। फिर भांति भांति से फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी को अड़हुल का फूल व कमल बेहद प्रिय होता है, अतः इन फूलों की माला पहनाएं। घी और कपूर मिलाकर देवी की आरती करें। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेणु संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों, ये था मनोकामना मंत्र जो व्यक्ति भक्ति भाव एवं श्रद्धा से दुर्गा पूजा के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, उन्हें सुख आरोग्य की प्राप्ति होती है और मन प्रसन्न रहता है। उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता। सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है तथा जीवन की अनेक समस्याओं और परेशानियों का नाश होता है। तो दोस्तों, ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।